Hello bachcho, let's see this question. This question says which relation is correct? First, molar conductance is equal conductivity into concentration. Second, equivalent conductance is equal conductivity upon volume. Third, cell constant is equal conductivity upon conductance. And fourth, conductance is equal specific conductivity into cell constant. Key concept for this question is, इस क्वेश्चन में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में रिलेशन पूछा गया है. की कंसेप्ट for this question is relation between conductance and conductivity of सॉल्यूशन. किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. कंडक्टेंस होती है हाउ इजी आयन मूव इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड कंडक्टिविटी होती है पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी कहा जाता है. सो यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस जिसे लैम्डा m से रिप्रेजेंट किया जाता है. मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का रिलेशन होता है. कंडक्टिविटी को स्मॉल k से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल होता है k इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो मोलरिटी यह रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो इस के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल होता है कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन, ना कि कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन. सो फर्स्ट रिलेशन इन द क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि ये रिलेशन आएगा. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन या मोलरिटी. कंसंट्रेशन या मोलरिटी और इनटू 1000. सो एक गलत फॉर्मूला है. सेकंड है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम लैम्डा ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम की टर्म में इसका फॉर्मूला होता है k इंटू वी. सो गिवन क्वेश्चन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल होगी कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम. और ऑप्शन 2 में गलत मैच दिया गया है. इसमें गिवन है कंडक्टिविटी अपॉन वॉल्यूम. तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. एंड द थर्ड इज सेल कांस्टेंट इज इक्वल कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का रिलेशन इस तरह से निकाला जाता है. अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो कंडक्टेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से. और कंडक्टेंस इज इक्वल होती है 1 अपॉन R. R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होता है. और किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल L अपॉन A. L उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड के बिटवीन की डिस्टेंस है. डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है. और A है उनका सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया है. और R इज इक्वल होता है रो इंटू L बाई A. यहां पर रो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. दिस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस.
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और L अपॉन ए वैल्यू ये कहलाता है सेल कांस्टेंट, ये वैल्यू कहलाती है सेल कांस्टेंट। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जिसे हम कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसे स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है 1 अपॉन रो। सो इस फॉर्मूले में अगर इसे हम इस तरह से लिखे 1 अपॉन रो, रो को हम इस साइड ले आए और r को इस साइड ले जाए, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन r L अपॉन ए। 1 अपॉन r कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, 1 अपॉन r कंडक्टेंस को, और L अपॉन ए सेल कांस्टेंट को। तो 1 अपॉन r कंडक्टेंस हो गया और 1 अपॉन रो हो गया कंडक्टिविटी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इनटू सेल कांस्टेंट। सो जैसा कि क्वेश्चन में ऑप्शन है सेल कांस्टेंट इज इक्वल कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल हो जाएगा कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। तो सेल कांस्टेंट हो गया कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। तो ये एक सही रिलेशन है, दिस इज अ करेक्ट रिलेशन। तो थर्ड का रिलेशन एक करेक्ट रिलेशन है। फोर्थ में है कंडक्टेंस इज इक्वल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडक्टेंस इज इक्वल तो होगा कंडक्टिविटी अपॉन सेल कांस्टेंट, तो ये एक गलत रिलेशन है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्ड, सेल कांस्टेंट इज इक्वल कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।